हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स एजुकेट। मैं हूं प्रीति सिंह। आज है 25 जनवरी 2021। आज के करंट अफेयर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइटर प्लेन की लैंडिंग टेक ऑफ के लिए एक्सप्रेसवे पर 2 एयर ट्रिप के साथ पहला राज्य कौन सा बना है? कौन सा राज्य बना है? यह उत्तर प्रदेश राज्य फाइटर प्लेन की लैंडिंग टेक ऑफ के लिए एक्सप्रेसवे पर 2 एयर ट्रिप के साथ पहला राज्य बन गया। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक बन रहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी एयर ट्रिप बनकर तैयार हो गई है। 3300 मीटर लंबी एयर ट्रिप के साथ, कितनी लंबी? 3300 मीटर लंबी एयर ट्रिप के साथ उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे पर 2 हवाई पट्टियां बनने वाला देश का पहला प्रदेश बन गया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एयर ट्रिप पहले से ही तैयार है। ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय फूल पलाश है और राजकीय वृक्ष अशोका है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 80, राज्यसभा सीटें 31 और विधानसभा सीटें 404 है। उत्तर प्रदेश के एक पड़ोसी राज्य है नेपाल। भारत की पहली सेवाएं, चलिए जान लेते हैं फ्रेंड इनके बारे में। ट्विटर पर 1 मिलियन 10 लाख फॉलोअर पाने वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक कौन बना है? आरबीआई। सेकेंड है, उत्तराखंड पिथौरागढ़ में भारत का पहला कवक पार्क खुला है। कहाँ कवक पार्क खुला है? उत्तराखंड में। गुजरात आनंद में भारत का पहला शहद प्रयोगशाला खुला है। और नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खुला है। तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खुला है? उत्तराखंड में। ये भारत की पहली सेवाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सर्द हवा को किसने शुरू किया है? किसने शुरू किया है ऑपरेशन सर्द हवा को? बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा को शुरू किया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। फ्रेंड, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी देख लेते हैं। भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसलमेर बाड़मेर से जुड़ने वाली देश की पश्चिमी सरहद पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू हो गई है और बीएसएफ के द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन सर्द हवा 27 जनवरी तक चलेगा। कब तक चलेगा? 27 जनवरी तक। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। इस ऑपरेशन के तहत बॉर्डर पर निगरानी में अतिरिक्त चौकसी बरती जाएगी। बीएसएफ का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। हिंदी में कहते हैं सीमा सुरक्षा बल। इसकी स्थापना बीएसएफ की कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 में। मुख्यालय कहाँ है बीएसएफ का? नई दिल्ली। और महानिरीक्षक सुनील कुमार हैं बीएसएफ के और महानिदेशक कौन है बीएसएफ के? राकेश अस्थाना। बीएसएफ का मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप यूनियन बजट मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है केंद्रीय बजट मोबाइल को? यह निर्मला सीतारमण ने, जो हमारी बजट मंत्री हैं। इन्होंने केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। 1 फरवरी 2021 को यूनियन बजट पेश होने जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इसको लॉन्च किया है यूनियन बजट मोबाइल ऐप को। इस ऐप के लॉन्च होने के बाद भारत में
पेपरलेस बजट की राहत पर बढ़ा है और आज़ादी मिलने के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब बजट की प्रिंटिंग नहीं की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टेक्स्ट बुक ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड ज्योग्राफी पुस्तक लॉन्च हुई। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक समीर शर्मा ने लॉन्च किया है। ये टेक्स्ट बुक ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड जियोग्राफी पुस्तक। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? कहाँ बनाया जाएगा? गुजरात में। गुजरात में भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। पॉइंट है, राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए गुजरात सरकार ने राज्य में मेमत लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण के लिए अडानी पोर्टल के SEZ लिमिटेड के साथ समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया है? पोर्टल और SEZ लिमिटेड के साथ समझौता किया है गुजरात सरकार ने। ये है मैप में गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्य न्यायाधीश है विक्रमनाथ। कौन है? विक्रमनाथ। पड़ोसी देश है गुजरात के पाकिस्तान। 3 पड़ोसी राज्य भी हैं गुजरात के। कौन कौन से? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। गुजरात में लोकसभा सीटें 26 हैं, राज्यसभा सीटें 11, विधानसभा सीट 182 है। गुजरात की समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है। किसकी समुद्री सीमा सबसे लंबी है? ये ध्यान दीजिएगा, गुजरात की। कितनी है? 1600 किलोमीटर। गिर नेशनल पार्क देख लेते हैं गुजरात के। कौन कौन से नेशनल पार्क हैं गुजरात के? गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वसंता नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। यह सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन कब मनाया गया है? कब मनाया गया है इंटरनेशनल डे एजुकेशन? यह मनाया गया है 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं फ्रेंड। प्रति वर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। कितने बार? प्रतिवर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाए। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य शांति व विकास में शिक्षा की भूमिका को बढ़ावा देना है। किसको बढ़ावा देना है? शांति व विकास में शिक्षा की भूमिका को, और लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना है ताकि अनपढ़ता को खत्म किया जाए या तो समाप्त किया जाए। किसको? अनपढ़ता को। 11 नवंबर को भारत के राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? 11 नवंबर को मनाया जाता है भारत के राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की याद में मनाया जाता है। किसके याद में मनाया जाता है? शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की याद में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इस महीने के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में भी जल्दी जान लेते हैं। 1 जनवरी DRDO दिवस मनाया जाता है। 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है? DRDO दिवस। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। 6 जनवरी को महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस मनाए जाते हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाएगा। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस जो हमारा कल है। 28 जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस। 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ निवारण दिवस। यह पूरे इस महीने का
दिवस के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने शाहीन 3 परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? किसने किया है? पाकिस्तान देश ने शाहीन 3 परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आइए पाकिस्तान के बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पाकिस्तान स्थित है? एशिया महाद्वीप में। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान है। राष्ट्रपति पाकिस्तान के कौन है? आरिफ अलवी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए पर्यटक सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? कौन नियुक्त हुए हैं भारत के नए पर्यटक सचिव? यह हुए हैं अरविंद सिंह। अरविंद सिंह भारत के नए पर्यटक सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। फ्रेंड, कुछ इम्पोर्टेंट नियुक्तियां जान लेते हैं। 5 हॉकी इंडियन के अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निगोबाम नियुक्त हुए हैं। सेकेंड है, लोकसभा में महासचिव उत्पल कुमार सिंह नियुक्त हुए हैं। थर्ड है, सीमा सड़क संगठन BRO के महानिदेशक राजीव चौधरी नियुक्त हुए हैं। फोर्थ है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त CIC यशवर्धन सिन्हा नियुक्त हुए हैं। 5 नंबर का है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल BCC की पहली महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई है? कौन पहली महिला नियुक्त हुई है? गीता मित्तल। गीता मित्तल ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल की पहली महिला नियुक्त हुई हैं। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF के निदेशक मंडल ने जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल को ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल BCC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया गया है? कब मनाया गया राष्ट्रीय बालिका दिवस? यह 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया गया। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। भारत में प्रति वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सभी स्तरों पर बालक लिंगा अनुपात के बारे में जागरूकता फैलाना तथा बालिकाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। किसको? बालिकाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। समाज में लड़कों और लड़कियों को एक समान अधिकार दिलाना और लिंगा अनुपात को खत्म करना है। 11 अक्टूबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में 24 जनवरी को मनाया जाता है। फ्रेंड, कैसा लगा ये आज का हमारा करंट अफेयर? आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा जुड़ने के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स आप सभी का।